फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज का ट्रेड रिकैप कर लेते हैं। आज का निफ्टी फिफ्टी देखते हैं। निफ्टी फिफ्टी कहाँ चल रहा है, क्या कर रहा है निफ्टी फिफ्टी ने आज। सुबह से निफ्टी फिफ्टी देखा ही नहीं मैंने आज। 15 मिनट्स में देखते हैं। ओके, मार्केट गैप अप खोला और वहाँ से पूरा दिन कंसोलिडेशन निफ्टी फिफ्टी मेरा एंड ऑफ द डे नीचे आके बंद हो गया। ओके, निफ्टी बैंक का देख लेते हैं। निफ्टी बैंक ऊपर खोला और एंड ऑफ द डे वहीं पे बंद हुआ, नीचे आके बंद नहीं, वहीं बंद हुआ। ठीक है। अब निफ्टी निफ्टी में उम्मीद थी कि नीचे बंद हो सकता है, पर ऊपर क्लोजिंग दे दी इसने। इसका एनालिसिस कर लेते हैं एक बार 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। आज का फोटो। ठीक है, ये देखो। ये मार्केट में यहाँ खुला सुबह 800 के आसपास। ठीक है, सपोर्ट लेवल था, यहाँ से बाइंग करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने बाइंग करी नहीं। मैंने कहा वेट करते हैं सर, जिग 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 होने दे। 15 मिनट के कैंडल का वेट करा था, ये पूरा हो गया। मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट का फिर से रिटेस्ट करेगा। ठीक है, ये पूरा हो गया। पूरा झंझाट काट के मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्टिंग मारी, मेरा टच नहीं हुआ, ऊपर चला गया मार्केट। टारगेट लेवल अचीव कर लिए। फिर मार्केट बहुत स्पीड से आया और यहाँ मार्केट ने 95 निकाला। ठीक है, मैंने बेवकूफ़ ने 78 पोजीशन ले रखी थी 578 पे ऑप्शन में, और 595 पे आके निकल गया ऑप्शन। ठीक है, मेरे को लगा था 600 का पॉइंट जो था ऑप्शन का वो सही था, पर मैंने थोड़ा ज़्यादा नीचे रख लिया, ज़्यादा प्रिवेंटिव हो गया था, मैं गलती करी। तो यहाँ मुझे वो ट्रेड मिलती, उससे टारगेट अचीव हो जाता। मार्केट फिर नीचे आया। ठीक है, मेरे को लगा एक और शॉट दे देगा, आज ये होने वाला है, पर यहाँ पे पता नहीं आगे क्यों रुका, भगवान जाने क्या सीन था। यहाँ से रिवर्स हो, सेकंड टारगेट निकाला। फिर नीचे आया, फिर ऊपर का टॉप का टारगेट निकाला, R2 निकाला। गौरतलब कीजिए R1 निकालना है यहाँ पे। ये इसने R1 का हाई लेवल निकाला, ये इसने R2 का स्टार्टिंग लेवल निकाल दिया। अब फिर नीचे आया, तो अब की बार क्या चाहिए, R2 का हाई लेवल निकालेगा, नहीं 200 के आसपास का, 180 समथिंग। नहीं निकाला मार्केट ने, क्योंकि ये इसने फर्स्ट टाइम में ही R2 का ऑलमोस्ट हाई लेवल निकाल लिया था। ये 110 से स्टार्ट होता है, 110 120 से। तो इसने सीधा का सीधा 160 निकाला था। सेकंड टाइम में इसने 125 यानी इसको लोअर लेवल निकाला। बहुत ही समझदारी की चीज़ें हैं। देखो, ये इसने फर्स्ट में हाई निकाला, सेकंड शॉट में इसने इसका लोअर लेवल निकाला है, लोअर लेवल से ही रुक गया मार्केट, नीचे आ गया। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे मार्केट शॉर्ट करने की सोची थी, कि मैंने कहा अभी 2:12 बज गए, अब मार्केट नीचे आ सकता है। मार्केट धीरे धीरे आया, यहाँ पे इसने एक उछाल मारा, मैंने कहा यार थोड़ा ब्रेकआउट हो गया। ये ब्रेकआउट हो गया था, मैंने कहा आ जाएगा धीरे 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 करके मार्केट नीचे आया। ठीक है, मैंने बहुत इससे पहले मैंने 65 पे अपना प्रॉफिट बुक किया, मार्केट में 170 समथिंग कुछ। मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया डाउन साइड के लिए, बहुत जल्दी बुक किया। ठीक है, ये देखो, ये ट्रेड मैंने प्लान किया था, दिन का पहला ट्रेड था, और 665 पर क्लोज किया। टारगेट 700 था, मैंने बहुत जल्दी क्लोज किया। ठीक है, 710 720 तक मार्केट ने अचीव किया था। सेकंड शॉट मार्केट ने लिया, मैं पेशेंटली वेट करता रहा। मैंने कहा ये 61.8% टेस्ट रिट्रेसमेंट का 61.8% यहाँ हिट होता है। तो मैंने कहा अगर इसको सेलिंग आनी तो यहीं से आनी, बेस्ट लेवल है, ऊपर तक नहीं जाएगा, यहीं से सेलिंग आएगी। और ये रेजिस्टेंस लेवल भी था 38 30, पूरा सेलिंग लेवल का लोअर साइड है, R2 का, R1 का लोअर साइड है। ठीक है, यहाँ से जोरदार सेलिंग आई और आपका सीधा मार्केट ने 851 टच कर दिया। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे टारगेट ट्रिगर हो गया, मेरा 875 वाला ऑर्डर ट्रिगर हो गया था, मैं ले लिया। चलो, उसको मार्केट वापस ऊपर गया, मैंने उसको नहीं बेचा। नहीं चलो, मैं ऑर्डर लिया ही नहीं, यहाँ ट्रिगर करा ही नहीं, मैंने अपना ऑर्डर हटा लिया था। ऊपर चला गया मार्केट, फिर नीचे आया मार्केट, फिर इसने मेरा 545 वाला ऑर्डर भी निकाल दिया। इस पॉइंट पे से मेरा 545 वाला ऑर्डर भी निकाल दिया था, पर मैंने वो भी कैंसिल कर दिया था। मार्केट दो ऑर्डर थे मेरे, एक 575 और 545, सुबह से वेट कर रहा था जिसके लिए। फिर मैंने बहुत देर बाद मैंने 571 पे एक ऑर्डर पंच कर दिया। देखो, ये एक ऑर्डर पंच कर रखा है मैंने, बीच में और ट्रेडिंग करे जा रहा हूँ। बीच में एक 633 पे भी चांस मिला था मेरे को, जब इसने पुल बैक किया था 633 पे। ये जब ये पुल बैक आया था, ये वाला पुल बैक आया था, तो यहाँ मुझे एक चांस मिला था, पहला तो हमने मिस किया था। मैंने ये चांस लिया, मैंने सिर्फ आई थिंक 10 रुपये में, 10 रुपये भी नहीं, एक्चुअली 41 पे मैंने बुक कर दिया उसको। ठीक है, 28 पे था इसका रेजिस्टेंस, 28 के नीचे गया ही नहीं मार्केट, 628 के नीचे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल से 641। टारगेट इसका 730 था, मैंने 641 में बुक किया, मार्केट 780 तक गया। ठीक है, ये नीचे आया, मार्केट ने पूरे लेवल्स निकाले। ठीक है, यहाँ पे मेरे दोनों ऑर्डर मार्केट ट्रिगर किए, मैं दोनों ऑर्डर कैंसिल किए। फिर मैंने बाद में यहाँ का ही अपना ऑर्डर वापस से पंच किया सिस्टम के अंदर खुद ही। तो 571 पे एक ऑर्डर पंच किया और 591 में काट भी दिया। काटने से पहले मार्केट बहुत ऊपर गया, आराम से मार्केट मेरा ऑर्डर पूरा फुलफिल करके जाता। बहुत अच्छा प्राइस दिखा था, मैंने काट दिया। मार्केट फिर नीचे आया, मैंने यहाँ पे ढाई, इधर बीच में 615 पे कोशिश की थी कुछ तगड़ा अमाउंट ले जाने की। मार्केट झटके से नीचे आया, मुझे लॉस हो गया। मैंने यहाँ पे अपनी टांग घुसेड़ी दिन भर, 150 क्वान्टिटी 5 तक घुसेड़ी और 6 से मार्केट ने काटा। फिर मैंने 587 पे घुसेड़ी, 594 मैंने काट ले डर के मारे। अभी देखो, मैंने 594 पे क्यों काटा, कि 587 मैंने अपने आप को स्ट्रेस किया मार्केट में घुसने के लिए। ठीक है, मार्केट 575 पे चला गया था, ये डाउन साइड में मार्केट 575 चला गया। और जिस कैंडल मैंने ट्रेड काटी ना 594 पे, ये वो वाली कैंडल है, सीधा मार्केट ने खींचा है। देखो प्राइस, देखो टाइम, मैंने 1440 पे काटा है ट्रेड को, 1441 पे काटा है ट्रेड को। ठीक है, 1441, 1441, ये वाला ट्रेंड,
मार्केट सीधा उसके बाद खींचता ही चला गया, देखो ये ऊपर गया, एक बार फिर से शॉर्ट दी हल्का सा रास्ते में आके, और फिर जो उसने खींचा है देखो सीधा 984, बहुत ही शानदार, 38,000 के पास ऑलमोस्ट पहुंच गया था, देखो 38 को टिक किया इसने। मुझे यहाँ पे बहुत तगड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है। पूरा दिन मैंने अपनी घास कटाई है। 880 पे मार्केट, बाद में मैं तो फ्रस्ट्रेट हो गया था कि निफ्टी 850 तक भी नहीं जा रहा है, 880 पे ही फ्लोट कर रहा है। ऑप्शन में डिकी हो गया था, और मैं गधा निफ्टी बैंक को देख ही नहीं रहा, मैं ऑप्शन में धमाधम ट्रेड पंच कर रहा हूँ। ये देखो, ये जो सारी ट्रेड पंच करी ना मैंने बाद में, 609 समथिंग पूरा वेट जो कर रहा हूँ, ये सब मैं 880 के लेवल पंच कर रहा हूँ, 900 के लेवल पर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे पता ही नहीं बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए। पूरी बकचोदी, भयंकर डिके हो रहा था ऑप्शन में, भयंकर डिके। 589 पे जो लेवल आ गया तो कहीं और ही था सुबह, और परसों कहीं और ही लेवल थे। बहुत जल्दी जल्दी डिके होता है मार्केट का, आज इसी समझ में आ गई। पर मैं अगर 2 दिन ट्रेड सही कर लेता, मैं उसके लिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या सही कर सकता था। तो जो 604 की ट्रेड थी, ये 665 पे काटी, ये 700 पे कटनी थी। समर को स्कूल नहीं गया था, 706 पे ये ट्रेड बनती ही नहीं थी। ये वाली ट्रेड बिल्कुल बनती थी, बहुत प्लान ट्रेड थी मेरी। 730 का मेरा टारगेट था, मैंने एक ही क्वांटिटी बाइंग की थी, मैंने होल्ड नहीं करी। 571 वाली ट्रेड मेरी बिल्कुल बनती थी। मेरी एक ट्रेड और थी इसमें, 545 की ट्रेड और थी मेरी यहाँ पे, 549 की ट्रेड थी, बिल्कुल 549 की ट्रेड थी। ये ट्रेड मेरी 625 पे मार्केट क्लोजिंग पे करती, क्योंकि मार्केट कभी उन लेवल्स पे गया ही नहीं जहाँ मुझे बुक करना था, ठीक है। फुल तक नहीं गया। उसके अलावा, इसके अलावा मेरी आज कोई ट्रेड नहीं थी, ठीक है। डिलीट, ये देखो, ये मेरी 3 प्लान ट्रेड थी। प्रॉफिट देखो, 338.18 का ब्रोक पे जो 706 का, 7,000 समथिंग का प्रॉफिट है। और मैं सब में एक क्वांटिटी लेके ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने कहीं क्वांटिटी का साइज नहीं बढ़ाया। मैं यहाँ क्वांटिटी का साइज बढ़ा सकता था, 549 की ट्रेड को मैं 50 कर सकता था इजीली, ठीक है। मैंने नहीं किया, ठीक है, मैं नहीं किया। और यहाँ इस ट्रेड को भी मैं साइज को बड़ा कर सकता था। आई थिंक इस वाली ट्रेड का साइज भी, इसमें रेजिस्टेंस बहुत छोटा, कम था स्टॉप लॉस, मैंने यहाँ भी नहीं किया। और एक ट्रेड जो सुबह मेरे से मिस हो गई, वो ये वाली थी, 25 क्वांटिटी एट 600 से मुझे बाइंग करनी थी, नहीं करी। और टारगेट 700 का, ठीक है। 603, सॉरी 603, और टारगेट 710 का। ये सुबह की ट्रेड थी जो मैंने प्लान की थी, 12,000 का प्रॉफिट। ये कौन सी ट्रेड है दिखाता हूँ आपको वापस से, 1 मिनट पे जाएंगे, गो टू। ये देखो, जो ये रिटेस्ट हुआ है ना, ये ट्रेड थी जो मैंने 600 वाली, मैंने बहुत नीचे फिर से कर दिया था, 75 समथिंग में कर दिया था मैंने के बनाए। सीधा मार्केट ऊपर गया टच, और उसके बाद डाउन, और फिर टच, ठीक है, टारगेट कंप्लीट। तो आज का 12,000 प्रॉफिट होता प्लांट ट्रेड से, लेकिन अपनी घुसेड़ी और घुसंडी मारी, बड़े बड़े लेवल्स का पंच मारा मार्केट को, तो मार्केट ने भगवान की दया 784 पे छोड़ दिया मेरे को लॉस देके, तो नहीं कहाँ लेके जाता मेरे को। फिर मिला कि भाई बात बार बार वही आ रही है कि अगर आप प्लान ट्रेड लोगे तो मार्केट आपको प्रॉफिट अच्छा देगा। कम 25 क्वांटिटी क्रॉस नहीं किया, देखो प्रॉफिट 12,000 जा रहा है। यहाँ 250 150 क्वांटिटी पंच हो रही है, लॉस आ रहा है। समझो चीज़ को आप, समझने की कोशिश करो। प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप प्लान ट्रेड्स लोगे, वरना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। क्वांटिटी कम रखोगे तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे, वरना ट्रेडिंग भी नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म में, आपका कैपिटल अकाउंट वाइप आउट हो जाएगा पूरा। आज का ये लेसन था। कल का लेवल देख ले, 30 मिनट्स पे देखते हैं। मार्केट आज पूरा दिन यही झंझाट कर रहा है, ठीक है। अपन कुछ नहीं करेंगे तो मार्केट लेवल्स का पूरा ड्रॉ कर रखे हैं अपन, लेवल्स मार्केट के। ये आज के सारे लेवल्स थे, इनको हटा देते हैं। हटा दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सारे बक्सोदी लेवल्स हैं, ना कोई मतलब नहीं होता, एक बार जब ट्रेड खत्म तो लेवल्स खत्म, ठीक है। ये ये बेटा, ठीक है, ये मेन लेवल्स हैं आपके, जो 4 कलर मारा के ना। ये देखो, ये फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, फिर ये आपका गुलाबी रेजिस्टेंस था, सपोर्ट है, ये पीला आपका करंट चल रहा है, और ये सबसे ऊपर इसका। इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट को 350 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अपने को यही करना है। अब मार्केट लगातार देखो उसको हिट कर रहा है, देखो 1 2 3 हिट कर चुका है, इसका मतलब मार्केट यहाँ से बाउंस करके इसको निकालेगा। बाउंस करने में थोड़ा नीचे जाके फिर बाउंस करेगा, खींचेगा, तो यहाँ पे खींचा ना, थोड़ा नीचे जाके फिर खींचा है। भाई कल कल देखेंगे, कल मालूम चलेगा मार्केट क्या कैसे करता है, ठीक है। आज का यही था। और आरईसी को देख लेते हैं एक बार, हमारा प्यारा आरईसी का स्टॉक, फिर वीकली देखते हैं। आरईसी देखो अभी बुलिश है, मतलब आरईसी ये बता रहा है कि मार्केट में भी काफ़ी चाल बाकी है, 161 से दूर है, ठीक है। और हम बैंक्स के स्टॉक्स को देखते ही नहीं है, पर आईसीआईसी और आई थिंक सभी गांड मार रहा था आईसीआईसी आज। ये देखो क्या भयंकर ब्रेकआउट दिया आईसीआईसी ने। आईसीआईसी इज ऑलरेडी गिवन द ब्रेकआउट, ठीक है। और आईसीआईसी ने ब्रेकआउट किया तो एचडीएफसी को देर से आना ही पड़ेगा ब्रेकआउट देने के लिए, ठीक है। कोटक बैंक देख लेते हैं, कोटक बैंक ब्रेकआउट के आसपास भी नहीं है। एसबीआई दे रहा है ब्रेकआउट, और एक्सिस बैंक और इंडस बैंक ये फॉलो कर रहा है सबको, भैया ये बहुत तेज चल रहा है, ठीक है। यूएसडी आईएनआर को देख लेते हैं, यूएसडी आईएनआर
30 मिनट्स के ऊपर देखते हैं। यूएसडी आईएनआर सुबह से स्ट्रॉन्ग रहा और फिर आज सुबह तो नहीं देख रहा हूँ मैं, 5 तारीख का है, 5 तारीख की, तो 5 तारीख को सुबह से स्ट्रॉन्ग रहा है। और कहने की बात है, जब यूएसडी आईएनआर स्ट्रॉन्ग होता है तो मार्केट गिरता है। अभी देखो यूएसडी ने 3 तारीख को स्ट्रॉन्ग रहा है, ठीक है, ऊपर ही ऊपर गया है, ठीक है, और 4 तारीख को गिरा, लेकिन हमारा मार्केट कल 4 तारीख को गिरा, बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी 4 तारीख को गिरा, जबकि इसको 3 तारीख को गिरना चाहिए था। 3 तारीख को चढ़ा था, इसको 4 तारीख को चढ़ना था। उल्टा होता है, कई बार उल्टा होता है। मार्केट के अपने पैटर्न्स होते हैं, इसको इंडेक्स से तो फर्क नहीं पड़ता है यूएसडी आईएनआर से, पर फर्क पड़ता है जब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स मार्केट देखना चालू करता है। विक्स बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है, रेंज में चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है विक्स के अंदर। डेली भी देख लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में चल रहा है, कोई खास नहीं है। और बैंक निफ्टी का ऑप्शन देख लेते हैं, इस वीक के तैयार हो रहे हैं। 500 कॉल ऑप्शन है ये वाला अपना, 500 कॉल ऑप्शन, ठीक है। मैंने इस लेवल पर ड्रॉ किया था, दोनों लेवल्स निकाले मार्केट ने और अच्छा बाउंस दिया। मैं मॉर्निंग में बाउंस अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, ठीक है। और देखिए बहुत जल्दी होता है आजकल, ये देखो ये रेजिस्टेंस लेवल है, बहुत उम्मीद है मेरे को रेजिस्टेंस है, देखते हैं क्या करता है रेजिस्टेंस आगे, ठीक है। और मेरा स्टेट का 448 स्टॉप लॉस था, जो कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ। बहुत शानदार प्रॉफिट देके जाती है वाली ट्रेड, ठीक है। चलो आज का एनालिसिस यही था। थैंक यू फॉर योर टाइम। गुड बाय।